यस, बिल्कुल, आज जिसके अपन जानना चाहेंगे 19th ऑफ अगस्त आज का डेट है और बिल्कुल कि किस तरीके से मैं इस क्रूड ऑयल के बारे में ही जनरली बात करना चाहूँगा आज। क्रूड ऑयल किस तरीके से मिस डे टू डे बिज़नेसेस को, डे टू डे शेयर मार्केट एंड डे टू डे मिस जस्ट नॉर्मल एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करता है। एस जिसकी मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट जस्ट एक ग्राफ से ही शो करना चाहूँगा आपको कि मीन्स किस तरीके से यह ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पूरा चल रहा है वर्ल्ड अपना ग्लोबली कितना यह क्रूड ऑयल अभी के समय पे इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल अभी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं इतना ज़्यादा पावर में नहीं है इस कारण से। जैसे यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, वर्ल्ड ऑयल का इम्पोर्ट डाटा यहाँ पे शो हो पा रहा है। इस पर द 2018 का जस्ट ये लेटेस्ट डाटा शो हो पा रहा है। फर्स्ट चाइना, यूएसए एंड देन इंडिया। अगर इन तीनों को हम मिला लिए जाए तो अगर यह काउंट होता है 20 टू 21 मिलियन बैरल्स पर डे ये कंज्यूम करते हैं। अगर मैं आपको एक इसके साथ और डाटा दिखाना चाहता हूँ, यह 2012 का डाटा है, जिसमें आप चेक कर पाएंगे इंडिया जो है फोर्थ नंबर पे है विद नंबर एग्जैक्ट नंबर जहाँ पे शो हो पा रहा है 2.3 मिलियन बैरल पर डे। मीन्स जस्ट 2012 से 2018 जस्ट इन 6 टू 7 ईयर्स में इंडिया ने जो मीन्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है क्रूड ऑयल को, वह डबल कर चुका है। यह बिल्कुल सरप्राइजिंग है कि मीन्स किस कारण से, क्योंकि बिल्कुल इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है अभी करंटली के समय में। बिल्कुल जस्ट फर्स्ट यूएसए था, चाइना था, देना इंडिया भी बिल्कुल उसी वे पे है कि ग्रो कर पाए, ताकि क्रूड ऑयल एक जस्ट मीन्स आप कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रिया यूज़ कर रही है, इंडस्ट्रिया ग्रो करना चाहती है, उसका ये एक प्रमाण है कि बिल्कुल इंडिया जो है इकोनॉमी वाइज काफ़ी अच्छा करने वाला है आगे। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, यह इंडिया का जैसे कि शो हो पा रहा है, इंडिया का मेजर मीन्स क्रूड ऑयल इम्पोर्टर किससे इम्पोर्ट करता है, एज पर 2009 डाटा है। और बिल्कुल अभी भी सेम है कहीं ना कहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान से हम काफ़ी ज़्यादा, और कुवैत, यह तीन मेजर में से जो हमको एक्सपोर्ट करते हैं, और हम बिल्कुल इम्पोर्ट करते हैं इनसे क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्ट करते हैं अभी हम करंटली में। जैसे कि यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग भी सऊदी अरेबिया से काफ़ी एक रहा है कि मैं सऊदी अरेबिया से ही हमने हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट किया है, क्योंकि बिल्कुल सऊदी अरेबिया यह भी है कि सऊदी अरेबिया से रिलेशन अच्छे हैं इंडिया के, जैसे अभी आपने देखा भी कि नरेंद्र मोदी जो है पीएम नरेंद्र मोदी, वो विजिट के लिए भी गए थे सऊदी अरेबिया। बिल्कुल काफ़ी अच्छे रिलेशन जो है मेंटेन है उनसे, जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा। जस्ट ये यहाँ पे आपको ऑयल क्रूड ऑयल का ही डाटा शो करना चाहूँगा, मैं चार्ट शो करता हूँ। यह 2008 का मैं आपको डाटा शो करना चाहूँगा। जस्ट यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ उसको, ताकि आपको बेहतर यहाँ पे शो हो पाए। एक्सेप्ट, यह 2008 का टाइम है जिस समय पे शेयर मार्केट बहुत अच्छे बूम, शेयर मार्केट 2005 से 8 समथिंग काफ़ी अच्छे बूम पे था। और उस समय पे अगर आप यह चेक करोगे 2007 से लेकर 2008 के फर्स्ट जुलाई तक क्रूड ऑयल के प्राइस जस्ट लाइक हाइकिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रहे थे बिल्कुल, क्योंकि जब ओपेक में सिचुएटेड हुआ था, ओपेक जैसे कि ऑयल का जो प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने मिलकर ग्रुप कंप्लीट किया था कि हम सब मिलके प्राइस डिसाइड करेंगे, क्योंकि पहले के समय में, क्योंकि जब कुछ देशों में ही ऑयल फाउंड हो पाता था, तो यह इन्होंने में से बहुत इरेशनल प्राइस में यह सेंड कर रहे थे प्रोडक्ट को, में से ऑयल को जो है सेल करते थे, तो ये कोई $10 अ बैरल, कोई $11 अ बैरल सेल कर रहा था। तो काफ़ी उसमें कुछ इशू था कि नहीं किससे परचेस किया जाए, किससे ना परचेस किया जाए, क्योंकि बिल्कुल यह दिक्कत कहीं ना कहीं आ रही थी। तो उस कंडीशन में बिल्कुल इन्होंने सोचा कि हमारी दिक्कत के कारण, हमारे इशू के कारण काफ़ी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। देन दे सिचुएटेड अ नेम विद अ टाइटल ओपेक, विद अ फुल फॉर्म ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्ट कंट्रीज का एक ग्रुप था छोटा सा, उसमें 5 to 6 कंट्री थी, मेनली सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ये जस्ट मेनली कंट्री यही थी, ये इन्होंने स्टार्ट किया था। देन कुछ समय में, अगर आप जैसे अभी जानते हैं बेहतर, कि यूएसए भी एक ऑयल का जो है वह भी बिल्कुल एक्सपोर्टर भी है और इम्पोर्टर भी है, लेकिन वह प्रोड्यूस इतना करते हैं कि वह मीन्स नॉर्मली उससे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप सब जानते हैं। और 2020 में, जब 2014 के अकॉर्डिंग यूएसए ने क्लियर यह कहा भी था कि 2020 तक हम इतना प्रोड्यूस करेंगे कि हम यूज़ ना कर पाए, हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं ऑयल के, ना कि इम्पोर्टर। बट अभी है कहीं ना कहीं इम्पोर्ट अभी भी करते हैं, ऐसे तो पूरे तरीके से एक्सपोर्टर बन नहीं पाए हैं। अभी रशिया है काफ़ी ज़्यादा, अगर आज जैसे आप चेक कर पाओगे। तो बिल्कुल यह है कि किस तरीके से इफेक्ट करता है शेयर मार्केट को यह क्रूड ऑयल, मेनली यही टॉपिक का है, मीन्स मेन वर्ड है कि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस 1 to 2 रुपीज़ भी बढ़ते हैं, कुछ भी अगर फॉल आता है या फिर इसमें अप होता है जब भी क्रूड ऑयल, उस समय पे इंडस्ट्रियों को सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियाँ प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती। क्योंकि इंडस्ट्री अगर प्रॉफिट उसमें कमाना चाहती हैं तो उनको क्रूड ऑयल क्योंकि मेनली रॉ मटेरियल है, मीन्स अगर इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्री अगर वर्क करना चाहती है, मशीन रन करना चाहती है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी एग्जैक्ट एक टू जेड जो भी रन करना चाहती है,
वह क्रूड ऑयल की बेसिस पे ही करेगी। तो बात आती है कि भाई क्रूड ऑयल तो सस्ता होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो ये जानती है, भाई बाहर की गवर्नमेंट जानती है कि इंडिया है मेजर, आई मीन मेजर इंपोर्टर है, तो इनको क्यों सस्ता बेचा जाए, ये दिक्कत आ रही थी। बट देन सिचुएशन बदली, क्योंकि बाकी लोगों ने बोला नहीं एक प्राइस डिस्क्राइब करते हैं, और यह एक बिग फॉल था। 148 डॉलर अब बैरल यहाँ पे सेल हुआ था 2008 में, और उसके बाद आज तक इवन अभी तक आप देखेंगे तो आज तक अभी ये डाटा कभी पहुंच ही नहीं पाया। क्योंकि बिल्कुल इतनी वैल्यू थी, भले होगी, अगर वैल्यू की बात ना भी कर जाए तो वैल्यू होगी भले इतनी, लेकिन अगर इतनी एक हाइक पे सेल करना, क्योंकि यह जस्ट एक हाइप बन गया था शेयर मार्केट में कि जो ऑयल है बहुत यूज़ है, बहुत ऑब्वियसली यूज़ है, ऑयल का मना नहीं कर सकता कोई इसको, बट ऑयल का यूज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि यह इतना हाइक पे चढ़ेगा। उतना हाइक पे बिक पाना वह मुश्किल था 2008 के एक, जब लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था, जिसे सब जानते हैं अपन जो शेयर मार्केट से कनेक्टेड है, कि लेमन ब्रदर क्राइसिस में वह सब बोलता था कि लेमन ब्रदर्स के कारण मार्केट मंदी है, मार्केट मंदी, बिल्कुल लेमन ब्रदर्स इज द मेन रीजन बिहाइंड द मीन्स मार्केट में जो मंदी था उस समय पे। बट उसी के साथ में यह ऑयल प्राइस जो कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा था, कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा था, उस समय पे पॉसिबल यही होना चाहिए था कि बिल्कुल अगर फॉल हो रहा है तो लोग खरीदें, लोग इनको साथ बढ़ना चाहिए, बट आई नो कुछ नहीं हुआ। 2008 के समथिंग अगर ये भी शेयर पे जब क्रूड जो चढ़ रहा था, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, मार्केट पूरा मंदी के माहौल में था, जब गिर रहा था तो फिर भी मंदी नॉर्मल बहुत काफी कम समय तक नॉर्मल ही चला मार्केट। और उसके बाद जैसे कि मैं आपको जस्ट डॉलर इंडेक्स के बाद शो करता हूँ, जस्ट डॉलर का मैं आपको 2008 का यही समय बताऊंगा, डॉलर किस जगह पे खड़ा था। बिल्कुल ये एग्जैक्टली जब हमारा ऑयल प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा था, कि भाई ऑयल प्राइस का बिल्कुल यही नहीं पता था कहाँ तक वो सेटल हो पाएगा, उस समय पे यह डॉलर इंडेक्स आप चेक कर सकते हैं, बस डॉलर कंटिन्यूसली अप्रिशिएट होता जा रहा था रिस्पेक्ट विद आईएनआर, कंटिन्यूसली अप्रिशिएशन में था कि नहीं भाई हमको ये, इनको यह था कि बिल्कुल यह हमें से एक होप था कि जब डॉलर क्रूड ऑयल गिर रहा है, इस कारण से जो क्रूड ऑयल के मीन्स मेजर एक्सपोर्टर्स है, जिन इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर जो मेनली है सऊदी अरेबिया से, उनको बिल्कुल नुकसान हुआ था, क्योंकि इन्होंने 148 डॉलर बैरल को जहाँ पे देखा है, और उस समय पे इनको जो मिल रहा था वह बिल्कुल सही चार्ज नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि प्राइस इस कारण से बिल्कुल इफेक्ट हुआ हुआ चीज़ का कि यार इस कारण से हमें इतना सस्ते में सेल करना पड़ रहा है हमको। उस समय पे यूएसए 2009 समथिंग का यह डेट है, 2009 में यूएसए के प्रेसिडेंट या प्राइम जो भी थे प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा यह बोला गया था कि अब हम जो है ओपेक में हम तो काउंट नहीं होंगे, ऑब्वियसली ओपेक में कैलकुलेट हुए भी नहीं थे वह, कि ओपेक में हम नहीं जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ओपेक जो है वह सऊदी अरेबिया और ईस्टर्न इन सब ने मिलकर बनाया था, तो इन्होंने बोला था हम अलग रहेंगे और हम अपना अलग से प्राइस करेंगे सेटल्ड। उसी समय की बात है 2008 के समय की, जिस समय पे ये इतना बड़ा फॉल आया था क्रूड ऑयल के समय में, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, और यूएसडी मीन्स डॉलर जो है यूएसडी आईएनआर वो काफ़ी ऊपर निकल चुका था, वो काफ़ी ही ऊपर था, क्योंकि मंदी के समय में भी डॉलर इतना अप्रिशिएट हो रहा था, वह किसी ने सोचा भी नहीं था एग्जैक्टली देखा जाए तो। जस्ट मैं आपको बताता हूँ, आज सुबह से हम भी यहीं पे बैठे हैं ट्रेड लेने के लिए, क्रूड ऑयल पे, क्रूड ऑयल पे यहाँ से क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे यह काफ़ी समय से होल्ड, काफ़ी कम से होल्ड करता है, रुकता है, होल्ड करता है। और शेयर मार्केट में एक बात मैंने काफ़ी समय से मैं नोटिस करता आ रहा हूँ, कि जब भी मैं जस्ट टेक्निकल बेसिस पे आपको बताना चाह रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए, जब भी इस तरीके का कोई कैंडल बनाता है कि लो हमेशा एक ही जगह पे है, बट अगर वह लो तोड़ रहा है बिल्कुल, सब ऑब्वियसली यही बोलेंगे कि लो तोड़ रहा है इसका मतलब तो बिल्कुल नेगेटिव है, बट बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी कभार मुड़ भी जाता है, क्योंकि देखिए सपोर्ट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है, यहाँ से अगर आप डेट वाइज देखें तो 21 मई से बिल्कुल बिका ही नहीं है आज तक की मार्केट में, और अभी इतना भयंकर फॉल, अच्छा खासा फॉल है। देखते हैं अब कहाँ तक आता है वो तो, बट यही क्रूड एक में से बेसिक रहा है कि क्रूड क्रूड हमेशा कहीं ना कहीं इफेक्ट करता रहा है शेयर मार्केट को। बिल्कुल इस वजह से कि क्रूड नीचे आ रहा है, लेकिन इंडिया का जो जस्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इंडिया जितना मीन्स वही कह सकते हैं स्टोर कर सकता है, स्टोरिंग कैपेबिलिटी भी कम है इंडिया का भी काफ़ी। मनमोहन मीन्स सॉरी मन मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही मीन्स अभी दो और स्टार्ट किए गए स्टोरेज हब, ताकि हम और ज़्यादा पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल्स को स्टोर कर पाएँ, ताकि फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ बेहतर। पर बिल्कुल आई डोंट थिंक सो पर्सनली कि मीन्स जो क्रूड ऑयल है वह फ्यूचर है किसी भी तरीके से, कहीं से भी नहीं फ्यूचर है, क्योंकि इवन जो सऊदी अरेबिया कोरिया जो मीन्स कोरिया नॉट कोरिया सॉरी फॉर दैट, सऊदी अरेबिया और यह कुवैत जो बड़ी से ऐसे ही जो कंट्रीज है जो बिल्कुल वह सपोर्ट करते हैं, उनका मेजर जो मीन्स बिजनेस है, जो मेजर उनकी कंट्री रन हो पा रही है, वह इसी कारण से रन हो पा रही है कि उनके पास ऑयल है।
और कुछ नहीं है। मेनली जब स्टार्ट किया था सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, ये पूरा इलाका जो है शेख लोगों का इलाका मेन जो है, उन्होंने जो मेन स्टार्ट किया था वह बिल्कुल यही था कि उनके पास ऑयल था। हार्डली केवल केवल ऑयल था, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है मेनली उनके पास। ऑयल था, इस कारण से वह भी उन्होंने खुद ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि काफ़ी ज़्यादा समय तक हम ऑयल पे भरोसा नहीं रख सकते। क्योंकि बिल्कुल हाइब्रिड नेचर की हर चीज़ आने लगी है। इंडस्ट्री में जो मशीनें हैं वो कभी ना कभी तो चेंज होंगी ही होंगी। कब तक एक ऑयल के भरोसे ही दुनिया चलेगी, ऑब्वियसली बात आ जाती है। लेकिन दूसरे के पे बात आ जाती है कि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया तो फिर लोग ऑब्वियसली इस ऑयल से करना चाहेंगे। बाकी नेचर बाकी चीज़ों को अडॉप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। तो वह जस्ट एक फ्यूचर है कि किस तरीके से मीन्स ये इम्पेक्ट करेगा। बट श्योरली ऑयल के बेसिस पे ज़्यादा लंबे समय तक चल पाना मुश्किल है कंट्रीज के लिए। कंट्री खुद स्विच ऑन लग गई है काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने भी दूसरे दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, काफ़ी दूसरे बिजनेस को प्रमोट करना चालू कर दिया, क्योंकि पहले नहीं किया करते थे। 2008 समथिंग के माहौल में उस समय पे बिल्कुल जो क्रूड था वो $148 बैरल था। मीन्स आप सोच भी नहीं सकते इतना हाई था। अभी हार्डली 64 समथिंग पे कुछ ट्रेड हो रहा है, 62 पे ट्रेड हो रहा है समथिंग। तो मीन्स हाफ से भी डबल से ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था 2008 में। तो वह बात ही अलग थी उस समय की। और अभी अगर आप देखोगे तो यह बिल्कुल बहुत नीचे है, काफ़ी नीचे है। जैसे टेक्निकल बेसिस पे है, या मैंने आज जो लाइन वाइन खींच रखा है इस पे, ये कुछ खास नहीं है। मॉर्निंग में ही क्लियर ट्रेड दिख चुके थे यहाँ पे इजीली कि बिल्कुल आज क्रूड जो है खतरनाक हालत में है। मॉर्निंग मॉर्निंग में ही कि भाई क्रूड आज नहीं सही चल पाएगा, और यहाँ के शॉर्ट कर सकते थे इजीली। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो तो चल ही रहा है सुबह से। जस्ट यही है। और मेनली बेसिस यही है कि शेयर मार्केट कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, अभी तक तो होता रहा है। एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि बाकी जो बाहर के देश है वह कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं इन चीज़ों को। क्रूड प्राइस अगर ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो वह लिक्विडिटी पे भी इफेक्ट करते हैं, डॉलर इंडेक्स पे भी इवन इफेक्ट करते हैं। अगर आप कभी चेक करोगे डॉलर इंडेक्स भी, अगर डॉलर इंडेक्स हाई है और यह अगर लो है तो डॉलर इंडेक्स की भी लिक्विडिटी खराब होती है। वो होती रही है और होती अभी कुछ समय के लिए होती रहेगी एटलीस्ट। लेकिन जब हाइब्रिड नेचर की मीन्स वह इंजन हाइब्रिड नेचर की मशीन आ जाएंगी जो बिल्कुल जो पेट्रोलियम से भी वर्क कर पाएंगी और उसके साथ नेचुरल मीन्स सोलर एनर्जी उन सबसे वर्क कर पाएंगी, तो बिल्कुल इसका रोल ही खत्म हो जाएगा कुछ समय में, पॉसिबल है। बट कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होगी इसके पीछे भी। इतनी जल्दी कैसे, इतनी जल्दी ऑयल का खत्म हो पाना, लेकिन खत्म होना है कुछ समय में, पॉसिबल 2005 25 30 ऑयल का प्राइसेस जो है बिल्कुल ठंडा होने वाला है। और बिल्कुल यह इंडिकेटेड भी रहता है क्योंकि कंपनी भी इवन इंडिया भी नहीं चाहता वह इंपोर्ट करे इतना ज़्यादा। 80% हम इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया बाकी देशों से। अगर कल को कुछ नेचर मीन्स रिलेशन खराब होता है, कुछ भी खराब होता है, दिक्कत आएगी, ओबियसली दिक्कत आएगी। अभी तक झुक के चलना पड़ा है इंडिया को कि नहीं यार रिलेशन ना खराब हो जाए। वह कब तक चलेगा वो नहीं बता सकते, लेकिन अभी ओबियसली इंडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, पॉपुलरिटी में है अभी मोदी के राज में, नरेंद्र मोदी के राज में। तो बिल्कुल इंडिया ऐसा ही रहेगा। जस्ट पॉसिबल यही है कि मीन्स यह क्रूड ऑयल जो मीन्स ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को ड्रॉ डाउन करती है, उनको ही बंद करना होगा। एक ऑप्शन यही है अभी। बस थैंक यू फॉर दैट।